दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त बिट्टू और आज बात करते हैं उस कानून की जिसने पूरी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की नींव हिलाकर रख दी। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग 2025। इस कानून का उद्देश्य था देश भर में ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक समान नियम बनाना, लेकिन इसके लागू होते ही कई राज्यों में फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स को रोकने, सीमित करने या सीधे बंद करने जैसी स्थितियां खड़ी हो गईं। अब आते हैं 26 नवंबर की सुनवाई पर। कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या फैंटेसी गेमिंग असल में स्किल बेस्ड है या इसे चांस बेस्ड माना जाए, क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से स्किल बेस्ड गेम खेल की श्रेणी में आता है, जबकि चांस बेस्ड गेम को जुआ माना जाता है। और यही वो जगह है जहां पूरा विवाद फंसा हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने साफ कहा कि ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी प्लेटफॉर्म सालों से स्किल गेम के रूप में चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी पहले इसे स्किल बेस्ड बता चुका है। उनका तर्क था कि टीम बनाना, खिलाड़ियों का चयन करना, मैच की परिस्थितियों को पढ़ना, पिच को समझना और स्ट्रैटेजी सेट करना, ये सब नॉलेज और विश्लेषण पर आधारित है, ना कि किस्मत पर। दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि ऑनलाइन गेमिंग अब बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका है, इसमें पैसा लग रहा है, नाबालिग प्रभावित हो रहे हैं और राज्यों को अपने हिसाब से नियम बनाने का अधिकार होना चाहिए। इसी वजह से केंद्र सरकार एक नेशनल लेवल फ्रेमवर्क चाहती है जिसे सभी राज्य अपनाएं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर साफ कहा, हमें सरकार से ठोस और स्पष्ट जवाब चाहिए कि फैंटेसी गेमिंग को वे आखिर किस कैटेगरी में रखते हैं और ये कानून राज्यों के अधिकारों को किस तरह प्रभावित करता है। मतलब कोर्ट सीधे ये तय करना चाहता है कि केंद्र ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी गेमिंग को क्या समझता है, खेल, प्रतियोगिता या फिर सट्टा। जब तक ये स्थिति साफ नहीं होती, कोर्ट कोई अंतिम आदेश नहीं देगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने 26 नवंबर को हरी झंडी की तरह पेश किया, लेकिन हकीकत यह है 26 नवंबर को कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सरकार से और क्लैरिटी मांगी है और मामला आगे की सुनवाई के लिए बढ़ा दिया है। और एक बात साफ समझ लो, ये मुद्दा सिर्फ ड्रीम 11 तक सीमित नहीं है, ये भारत में ऑनलाइन गेमिंग के पूरे भविष्य का मामला है। कोर्ट ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आने वाले समय में ऑनलाइन गेमिंग सुरक्षित भी हो और नियमों के दायरे में भी रहे, ताकि नाबालिगों, आम यूजर्स और पूरी इंडस्ट्री को कोई नुकसान ना हो। सुनवाई में ये भी सामने आया कि अलग अलग राज्य अलग अलग नियम बना रहे हैं, जिससे पूरे देश में कंफ्यूजन फैल रहा है। कहीं ड्रीम 11 अलाउड है, कहीं रिस्ट्रिक्टेड और कहीं पूरी तरह बैंड। कोर्ट ने कहा यह व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती, एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क जरूरी है। तो दोस्तों, नतीजा बिल्कुल सीधा है। ड्रीम 11 और बाकी फैंटेसी ऐप्स का भविष्य अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर है। सुनवाई जारी है और जो भी आदेश आएगा वो भारत की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री की दिशा तय करेगा। और दोस्तों, मैं हूं बिट्टू और आप देख रहे थे क्रिकेट ब्रेक।